फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 के आपके पेपर लगभग 11 दिन के हो चुके हैं। 21 दिनों में चलने वाले इस परीक्षा में आपके एग्जाम 11 दिन के कंप्लीट हो चुके हैं और अब 10 दिन के बाकी हैं। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का यानी हजारों स्टूडेंट्स के कुछ डाउट बन रहे हैं, वो डाउट मैंने लिए हैं और एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है उनके लिए भी, और जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ उनके लिए भी। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भैया नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आपका 3 स्टेज पे आपका डिपेंड करता है। पहला होता है सरल, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है आपका टफ यानी कि हार्ड। ठीक है, तो अगर आपका पेपर सरल है तो आपके नंबर कम होने की संभावना आपकी बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपका पेपर आसान होता है तो आपका नंबर कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका 10 नवंबर को आया, 11 को आया, 12 को आया और आज 19 तारीख तक, यदि उसी टॉपिक से आपके कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका पेपर इजी माना जाएगा, क्योंकि 10 नवंबर वाले को इजी नहीं माना जाएगा, उसके नंबर तो 100% बढ़ेंगे। लेकिन अगर 19 नवंबर कोई वहीं से टॉपिक आ रहा है तो उसका आपका पेपर इजी माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर लाना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे मॉडरेट की। मॉडरेट में क्या होता है, जैसे कि आपका 10 नवंबर से लेके आपका 19 नवंबर यानी आज तक आपका जो पेपर हुआ है उसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं वहां से अब तक कुछ मिलते जुलते आए हुए हैं, और एक दो ये 3-4 क्वेश्चन आपके इधर उधर से आ गए, यानी जो टॉपिक करंट में चल रहे हैं उससे थोड़े हट कर गए, तो वो आपका मॉडरेट कहलाएगा। अब आते हैं टफ यानी हार्ड में। हार्ड में क्या होता है दोस्तों, जो आपका 10 नवंबर से अब तक चलता आ रहा है 10-11 दिन में, और एकदम से कुछ अलग ही टॉपिक आया है जो अब तक बिल्कुल भी नहीं आया और पूछने की संभावना नहीं बनी है, तो उसको अपन हार्ड कहेंगे। तो दोस्तों, मॉडरेट में आपके 2 से 2.5-3 नंबर तक का फर्क आता है। और अगर वही बात करें हार्ड की, तो हार्ड में आपका लगभग 10 से 12, 14, 15 नंबर तक फर्क आ जाता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ कि आपके नंबर कम हुए हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा था कुछ लोगों की, भैया इसमें तो अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर होते ही नहीं है, जो स्क्रीन पर आ गए वही है। नहीं भाई, आप कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में होता है। आपका 10 नवंबर वाले शिफ्ट को हमेशा फायदा होता है, यानी जिसका पहले स्टार्टिंग में होता है उसको हमेशा फायदा देखने को मिलता है। तो जिसको डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आप गलतफहमी में हैं, आपकी गलतफहमी नहीं दूर हो जाती है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करें या नहीं। देखिए, अगर आप जनरल से हैं और आपके 85 नंबर हैं तो आप तैयारी बिल्कुल शुरू करिए। 80+ है आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपका नंबर बढ़ भी सकता है। और ठीक है, और ऐसा नहीं है जिसके 95-96 है उसके कम भी हो सकते हैं। तो आप लोग एक उम्मीद में तैयारी जरूर करिए मेंस एग्जाम की, ताकि आपको अगर कल मेंस एग्जाम आता है और रिजल्ट आता है तो आपको पछताना नहीं पड़े। अब आता है तीसरा कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपका मार्च से पहले आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी ESV ऑलरेडी 2-3 रिजल्ट आपके लटका के रखी हुई है साल भर से, 1.5 साल से। इसलिए आपका रिजल्ट फरवरी मार्च से पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा, जनवरी पूरा नहीं आएगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। फरवरी मार्च तक आने की आपकी संभावना है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया मेंस एग्जाम यानी चयन परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, आपके चयन परीक्षा होने की संभावना जो है वो आपकी जुलाई के बाद है। तो आपका मेंस एग्जाम अगस्त, सितंबर यानी जुलाई के बाद होने की पूरी संभावना बन रही है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट अब इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक और नई वीडियो साथ आएंगे जिसमें आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस करके बताया जाएगा कि आपके किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कितने नंबर कम होंगे।